देखिए अभी हम आपको गणित का प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया से प्रतिस्थापन विधि समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम आपको वज्र गुणन और विलोपन विधि बताए थे। हो सकता है कि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपको तीनों विधि अच्छा समझ में आ जाए। पहले हम बता चुके हैं आपको विलोपन और वज्र गुणन, और अभी हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए। देखिए जब भी हल करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले आपको सोल्व लिखना है, SOLVE, सोल्व या फिर हल। सोल्व का मतलब होता है हल, और बाकी बात समीकरण जो भी दिया हुआ रहे उसमें 1 और 2 मान लीजिएगा। ऊपर है x माइनस वाई बराबर 6, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर दूसरा है x प्लस वाई बराबर 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना बहुत ही आसान है, बस इसका थोड़ा सा तरीका या रूल याद रखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से। आप चाहें तो समीकरण 2 से भी चल सकते हैं या फिर आप चाहें तो समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे जो समीकरण आपको हल्का लगता है देखने में उससे चलिए, या फिर दोनों यदि हल्का लगता है तो उस समीकरण को पकड़िए जिसमें कि माइनस है। फिर से सुनिए, देखिए दोनों समीकरण हल्का है और आपको हल्का वाला समीकरण से ही चलना है, लेकिन कभी कभी एक समीकरण थोड़ा भारी दे दिया जाता है बड़ा वाला, और एक थोड़ा हल्का क्वालिटी का दिया जाएगा, तो जो हल्का लगे उससे चलेगा। या फिर दोनों आसान लग रहा है तो माइनस वाला को पकड़िए। माइनस वाला देखिए समीकरण 1 है तो हम समीकरण 1 से चलेंगे, हालांकि आप 2 से भी चलिएगा तो वही आंसर आएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, 1 में है x माइनस वाई बराबर 6, 1 में है x माइनस वाई बराबर 6, 1 में है x माइनस वाई बराबर 6। देखिए y को हम उधर भेजते हैं, जब y को उधर भेजेंगे तो यह तो था माइनस में उधर हो जाएगा प्लस, तो आपका निकलेगा x बराबर 6, माइनस में था उधर गया प्लस y। आप चाहें तो समीकरण 1, 2 के बाद इसको समीकरण 3 मान सकते हैं, और 3 यदि मानिएगा तो आगे हल करने में भी आसानी होगा। आखिरी में आप समीकरण 3 में मान रख दीजिएगा, हालांकि नहीं भी इसको समीकरण 3 मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यह सोचिए कि यह समीकरण किसके माध्यम से बनाए हैं, समीकरण 3 किसके माध्यम से बनाए हैं, 1 से कि 2 से? पता चलेगा कि समीकरण 1 से बनाए हैं। जिससे बनाए हैं उसमें मान नहीं रखिएगा, दूसरों में रखिएगा। कहने का अर्थ यह, आप जो यह समीकरण 3 निकाले हैं समीकरण 1 के द्वारा, तो मान रखिएगा 2 में। किस में रखिएगा? 2 में। आपको कहेगा कि 1 में रखेंगे तो क्या होगा, खुद से सोचिए। 1 में रखिएगा तो आंसर पहले नंबर में नहीं निकलेगा। दूसरा नंबर आपको हम समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। कुत्ता को तो देखे होंगे, कुत्ता एक जानवर होता है। कोई भी कुत्ता कितनों भी भूखे हो वह किसी मरे हुए कुत्ता को नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह पता है कि यह हमारे ही सदस्य के कोई न कोई प्राणी है। हालांकि कुछ अपवाद में रहते हैं, लेकिन अक्सर करके देखिएगा कोई भी प्राणी जो होते हैं वह अपने वर्ग के प्राणी को खाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कौवा ही ले लीजिए, कौवा एक पक्षी है। कौवा यदि कहीं पर मरा हुआ हो तो वह उसको खाएगा नहीं। मनुष्य ले लीजिए, मनुष्य कहीं मरा है तो मनुष्य को खाने वाला नहीं है। हालांकि कुछ जगह पर अपवाद में मिल जाए तो अलग बात है। उसी तरह से आप याद रखिएगा कि जिस समीकरण से चले उसमें मान नहीं रखिएगा। हम चले हैं समीकरण 1 से तो 1 में नहीं रखेंगे। यह मान आया है किसका? x का, तो x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। किस में रखेंगे? समीकरण 2 में मान रखेंगे किसका? x का। तो लिखते हैं समीकरण 2 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, और x का मान आया y कितना? 6 प्लस वाई, और यहां से अब आया प्लस वाई बराबर 10। पता है संख्या को संख्या से जोड़ घटाव करते हैं, और x को x से और y को y से। तो संख्या को संख्या के पास भेजेंगे। यहाँ पर x प्लस दो को प्लस में है, x जोड़ x के सॉरी y है, y जोड़ y हो जाएगा 2y बराबर 10। ये प्लस में था उधर गया -6, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 में 6 घटेगा 4,
और इस तरह से 2 से भाग दीजिएगा तो इसका मान आएगा 2। y का मान कितना आया 2। अब जो यह वाला 2 निकला है y का मान 2 आप किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में मान, 2 में मान, 3 में, किसी में भी रखिएगा तो हल होगा, लेकिन वहां थोड़ा संभाल करके रखिएगा शुरू में। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 में, अच्छा होगा समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, जिसका आया बढ़ेगा उसी का रखिएगा। तो लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, देख लीजिए एक बार समीकरण 3 क्या है। समीकरण 3 है x बराबर 6 प्लस y, x बराबर 6 प्लस, छोटा ही कर लेते हैं, x बराबर है 6 प्लस y, x बराबर 6 प्लस y, y का मान आया हुआ है 2। इस तरह से आपका आया अरे यार x बराबर 8, x बराबर कितना आया 8, जबकि y बराबर 2। आखिरी में आप लिखिएगा ताकि नंबर नहीं कटे। अतः x बराबर 8 तथा y बराबर कितना 2 है। तो इस तरह से आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा और आप अपने घर में कॉपी कलम निकाल करके इसको जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि और अच्छा सबको समझ में आ जाए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अब किसी अगला वीडियो में।